अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और इसमें कुछ लगभग 6-7 बड़ी खबरें आपके लिए होने वाली हैं अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो अभी कुवैत के अंदर कुवैत सरकार ने एक कैंप चलाया था और उसमें जानने की कोशिश की थी कितने लोग जो बाहर के हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, क्या नहीं है। वो सारी जो है कुवैत सरकार को काफ़ी टाइम मिल गया था इस कोरोना वायरस के होते हुए, तो इसमें ये कैंप चलाया था। लेकिन इस कैंप में चलाने के बाद में पूरा रिजल्ट जो निकल के आया है वो ये निकल के आया है, जो सबसे बड़ी आज की ये खबर होने वाली है। और इसमें ज़्यादातर जो लोग पाए गए हैं वो इंडिया के पाए गए हैं इस कैंप के द्वारा। जहाँ जिस इलाके में भी जा रहे थे इंडिया के, वहाँ पे वर्कर काम करने वाले हैं। लेकिन जो पाए गए हैं इसमें ज़्यादातर अनपढ़ लोग पाए गए हैं, यानी कि पढ़े लिखे बहुत कम लोग पाए गए हैं और अनपढ़ लोग पाए गए हैं। लगभग इतने पढ़े लिखे पाए गए हैं लोग किसी भी कंट्री के 10-12 तक इतने बस पाए गए हैं, यानी कि उनको थोड़ा बहुत भी पढ़ना आता है। और दूसरा जो बताया है ये लगभग 50% करीब होगा, और दूसरा बताया है लगभग 67% के करीब जो बताया है वो ये बताया है कि सुपरवाइज़र की जो पोस्ट में हैं बहुत कम लोग सुपरवाइज़र की पोस्ट में हैं, और लगभग वो 67 या 70% तक वो पढ़े लिखे हैं। तो ये बड़ी अपडेट निकल कर आई और आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा जो वर्कर कुवैत के अंदर काम करते हैं वो इंडिया के वर्कर काम करते हैं। तो आप भी अगर किसी एरिया में रहते हैं तो इसी बिना पे कुवैत सरकार ने बोला है कि हम किसी भी जो है अजनबी लोगों को, जो है एक्सपर्ट लोग हैं, उनको बड़ी पोस्ट इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो जो है अभी पढ़े लिखे इतने नहीं हैं, और जितने भी हैं उनके हम सारी पोजीशन देखेंगे, उसके बाद में उन लोगों को निकालेंगे और निकालने के बाद में उन बड़ी पोस्टों पे जो है अपने वर्कर को रखेंगे, अपने सिटीज़न को रखेंगे। ये सारी चीज़ इसलिए कैंप चलाया था। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो अगली अपडेट ये है, इस कोरोना वायरस के होते हुए कुवैत के अंदर जो बिज़नेस है, लोगों के धंधे हैं, लगभग 45% यानी कि 45% बंद हो गए हैं, और जिसमें कि हर तरह का धंधा आता है। और अभी जो है ये और भी ज़्यादा नीचे जा रही है। तो अभी देखते हैं कितना क्या होता है। अभी तो कुछ हालत ऐसी सारे नॉर्मल नहीं हुए हैं, जब वो नॉर्मल होगा तो और भी बेहतर रिज़ल्ट इसका आएगा। और बेहतर ये आएगा, इसकी अपडेट जो है बेहतरीन जो है सारी चीज़ क्लियर होकर आ जाएगी, फिर हमें मालूम पड़ेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अगली अपडेट ये है, जल्दी ही कुवैत सरकार बड़ी तैयारी कर रही है, साफ़ सफाई सब में हर चीज़ का ध्यान वगैरह रख रही है। और ये सारी चीज़ जो हो रही है वो इसलिए हो रही है, हो सकता है 30 तारीख के बाद में जो है वो कर्फ्यू जो लगा हुआ है वो हट जाए, और कुछ रूल रेगुलेशन बनने के बाद में ये कर्फ्यू वगैरह और जो वर्कर काम नहीं कर रहे हैं वो सारी चीज़ जो है वो हट जाए और आप लोग काम पे चले जाएं। ये सारी चीज़ इसलिए हो रही है। अगली अपडेट की तरफ पढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, 90 मेडिकल स्टाफ को भर्ती किया गया है, और जिसमें कि हर इलाके के लोग हैं, मतलब हर देश से लोग हैं, मिस्र के भी हैं, इंडिया के भी हैं, अलग अलग लोग हैं मेडिकल स्टाफ। और ये स्टाफ इसलिए बढ़ाया है ताकि लोगों की सेफ्टी हो सके, लोगों के चेकअप वगैरह जो है जल्दी हो सकें, और सारी चीज़ जो है ये कोरोना वायरस जो चल रहा है इससे हम जल्दी निजात पा सकें। अगली अपडेट की तरफ पढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, जैसे कि आपको मालूम है, अगर इस रमज़ान के महीने में कोई भी इंसान खाता पीता या स्मोकिंग करता हुआ बाहर पकड़ा जाता है, और ख़ास करके अरबी देशों में, तो उसको जो है पेनल्टी वगैरह काफ़ी बड़ी पड़ जाती है, और उसको हो सकता है जेल में भी डाला जाए। तो इसी तरह से एक लेडीज़ महिला जो थी स्मोकिंग करते हुए पकड़ी गई, और पकड़ने के बाद में उसको पकड़ लिया गया। अब उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। तो आप भी अगर किसी भी अरबी देश में रहते हैं तो ध्यान रखिएगा, बाहर किसी भी तरह का खाना पीना और ना करिएगा। अगर स्मोकिंग वगैरह भी करते हैं तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि रमज़ान के महीने में अरबी देशों में ये चीज़ अलाउ नहीं होती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगली अपडेट की तरफ पढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है,
जो ईद वाला दिन होगा, ईद वाले दिन भी जो ब्लड बैंक हैं वो खुले रहेंगे और ये जो है अनाउंस हो चुका है। अगर किसी भी बंदे को ईद वाले दिन भी है जो है ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो वो खुले रहेंगे। आप किसी भी तरह से जो है ज़रूरत पड़ती है तो आप जाकर ले आ सकते हैं। और किसी भी आपका कोई जानने वाला है, किसी भी पहचानने वाला भर्ती हो तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं पड़े। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, अभी कॉमर्शियल जो फ़्लाइट है कुवैत के अंदर अलग अलग स्टेटों के लिए जो चल रही हैं वो अब बता दिया गया है कितनी चलाएंगे। और जितनी फ़्लाइट है और नॉर्मल दिनों में चलती हैं उसके 30% जो फ़्लाइट है वो चलाएंगे। और चलाने के बाद में जैसे ही स्थिति सही होती है फिर उसके बाद में 60%, फिर और सही होती है तो 90%, इस तरह से पूरा जो है नॉर्मली चलाने लगेंगे। तो ये बड़ी अपडेट है और कॉमर्शियल फ़्लाइट जो है जल्दी ही चालू की जाएगी कुवैत के अंदर। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, एक ही कंपनी के अंदर जो है 61 एम्प्लॉयज़ जो है कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। उस कंपनी को अब जो है पूरा जो वर्कर काम कर रहे थे उसको बंद कर दिया गया है। अब जैसे ही पूरी उसमें चेकअप हो जाएगा, सारे जितने वर्कर उनके साथ में थे तो सबको जो है अब चेकअप में और क्वारंटीन के लिए रख दिया है। और ताकि उनकी वजह से किसी और को इन्फेक्शन वगैरह या कोरोना वायरस वगैरह ना हो सके। तो ये बड़ी अपडेट है। अगर आप भी किसी कंपनी में अभी भी काम कर रहे हैं या कहीं पे रहते हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि ये जो ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आपके ग्रुप में एक बंदे को भी कोरोना वायरस हो गया तो ये मान के चलिए कि आपको भी उसके लक्षण पाए जाएंगे और आप में भी हो सकता है कहीं ना कहीं आप में भी 10%, 20% इस तरह से उसके लक्षण पाए जाएं। तो अगर किसी ग्रुप में भी आप काम करते हैं, रहते हैं, कहीं पे मिलने जुलने जाते हैं और आपके कॉन्टैक्ट में कोई कोरोना वायरस का है तो आप खुद को सेफ कीजिए और लोगों से मिलना जुलना थोड़ा कम कीजिए। तो ये बड़ी अपडेट थी और ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अभी जो है काफ़ी सारी बड़ी तादाद में जो लोग हैं मिलते जुलते हैं और उसके बाद में प्रॉब्लम का सामना उनको बाद में करना पड़ता है। जब वो प्रॉब्लम सामने आ जाती है तो फिर उसका सामना उन्हें करना पड़ता है। अगली अपडेट की तरफ पढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, जैसे कि अभी लोग, काफ़ी सारे लोग जो थे कर्फ्यू पास लेने के बाद में जो थे पूरा दिन घूमते थे, कोई टाइम टेबल नहीं दिया गया था उनको, किसी भी तरह का टाइम टेबल नहीं दिया गया था। लेकिन आज से एक चीज़ लागू हो रही है, अगर आप कर्फ्यू पास लेते हैं, अगर कहीं से भी कर्फ्यू पास लेते हैं तो आपको 4 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आप किसी एरिया में जाएं, आपने उस एरिया का कर्फ्यू पास ले लिया है, उसके बाद में 4 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 4 घंटे में आपको जाना भी है, फिर आना भी है, और जिस काम के लिए आपने कर्फ्यू पास लिया है वो काम भी आपको करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 4 घंटे से अगर ज़्यादा लगते हैं तो आपको जो है गिरफ्तार किया जाएगा और आपके खिलाफ़ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये सारी चीज़ें जो है कुवैत गवर्नमेंट ने इसलिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है कर्फ्यू उल्लंघन कर रहे थे और वो पास लेते थे, लेने के बाद में जो था वो पूरा दिन घूमते रहते थे और कहीं पे भी निकले, कहीं पे भी पुलिस ने चेक वगैरह किया तो उनको दिखा दिया कि हमारे पास में कर्फ्यू पास है। तो इसलिए जो है अब कुवैत सरकार ने नए तरीके से कर्फ्यू पास निकाल लिया, जिसमें कि जैसे जब आपका निकलेगा कर्फ्यू पास ऑनलाइन, उसके बाद में जो है आपका टाइम उस पर लिख के आ जाएगा और उस टाइम के बाद में जो है आपको 4 घंटे मिले जाएंगे। अब चाहे उस टाइम के बाद में आप जाएं या नहीं जाएं, लेकिन उसके बाद में 4 घंटे के बाद में ऑटोमेटिक वो एक्सपायर हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप कहीं भी कोई से भी एरिया में रहते हैं, अगर आप किसी अपने रिलेटिव या किसी भी बंदे से मिलने के लिए जाते हैं या आप कहीं भी जाते हैं किसी भी काम से, तो अगर आपको मिला हुआ है तो तुरंत अपने काम के लिए निकलें। अपना काम करके 4 घंटे से पहले अपनी जगह पर आ जाएं, जहाँ पे आपको जाना है, जहाँ पे आपको रहना है उस जगह पर आ जाएं, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो गया। अगर आप दूसरे एरिया में गए हैं और वहाँ पे रहना चाह रहे हैं, फिर आपको दोबारा से निकालना पड़ेगा। अगर दूसरे दिन या तीसरे दिन वापस रिटर्न आना चाहते हैं तो दोबारा से आपको कर्फ्यू पास निकालना पड़ेगा, तब आप आ सकेंगे। और ये सारी चीज़ें जो है इसलिए की गई हैं, काफ़ी सारे लोग जो है उल्लंघन कर रहे थे। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, जो ईद है वो आने वाली है और उसके दौरान जो है सारे लोगों को जो है बोला गया है कि ईद की नमाज़ आप अपने घर पे, अपनी कंपनी में, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे पढ़ें। और ये जो है इसलिए बोला गया, पब्लिक जो है जमा ना हो एक जगह, और कोरोना वायरस अगर एक बंदे को भी हो गया तो सारे इंसानों को हो जाएगा। तो इसलिए सबको मना किया गया है कि आप ईद की नमाज़ जो है अपने घर पे पढ़ें, और जितने परिवार में सदस्य हैं वो एक साथ पढ़ सकते हैं। किसी भी तरह की उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि वो सारे लोग एक साथ रहते हैं तो उनको मालूम है कि वो बंदे कैसे हैं कैसे नहीं है। लेकिन दूसरे बंदे के साथ में नहीं आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि उसका आपको पता नहीं है कि उसकी तबीयत कैसी है कैसी नहीं है।
तो ये कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।